हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सीरीज आई है जिसकी डबिंग भी मेरे को बहुत शानदार लगी और जो इसकी पेसिंग है वो मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा सा दिल जीत गई। टेरिटरी नाम की एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज आई है, 6 एपिसोड हैं, लेकिन ये हैं 1 1 घंटे के। और जब आप देखोगे तो आप बोलोगे यार इतना लंबा आपने रिकमेंड कर दिया, फिर आप बोलोगे अच्छा किया आपने ये वाला रिकमेंड कर दिया, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर आपको कैरेक्टराइजेशन दिखेगी आप बोलोगे ये बनी बात। अब मुझे हर एक कैरेक्टर का जितना भी मुद्दा है समझ में आ रहा है, उसके इंटेंशन समझ में आ रहे हैं, मैं कंप्लीटली इन्वेस्टेड हो गया इसके अंदर। और जो एक्टर की परफॉर्मेंसेज हैं आपको ऐसा लगेगा यार ये इसी रोल के लिए बने हुए थे। और सेकेंडली जो सब प्लॉट्स आते रहते हैं इसके आसपास, वो स्टोरी को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि धक्कम पेल काम है कि ये क्यों आ गया। तो मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पर वो लॉसन, उनका एक बहुत ही बड़ा सा लाइफ स्टॉक का फार्म है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है। ये लॉसन जो फैमिली है ये चलाती है इसको। और इसका जो बड़ा बेटा है उसका वो किसी वजह से एक हादसे में जान चली जाती है। सेकंड बेटा जो है वो थोड़ा सा डिसोरिएंटेड है, किस वजह से आप वो देखना। अब उसका एक ग्रैंडसन भी है, वो भी आता है। अब ये सारे जो लोग हैं ये इतने ज़्यादा काबिल नहीं लगते हैं इसको, लॉसन हेड को। अब ये किसको जाएगा, कौन चला पाएगा इतना बड़ा फार्म, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, क्योंकि जब कोई हेड नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होता इसको टेक केयर करने का, तो आप देखोगे कि बाहर वाले जो लोग हैं किसी न किसी वजह से लोमड़ी की तरह इस लैंड के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर हड़पना चाहते हैं। और फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है फैमिली के अंदर भी। ये जो कैरेक्टर्स के अंदर फिर डेवलप किया जाता है उनकी इंटेंशन पे, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि रिलेशनशिप इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते हैं, और अगर कहते हैं तो वो मिस इंटरप्रिटेशन के जोन के अंदर चला जाता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर साहब ने यूटिलाइज किया है कि डायलॉग्स हाफ बोल के इनकम्प्लीट छोड़ देना, मतलब कि इंटरप्रिटेशन अलग होगी। अब वो बोल भी नहीं पा रहा, पीपल हैव वॉकड अवे, उससे कुछ ना कुछ रहता फैल जाता है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का मेरे ख्याल से यूटिलाइजेशन है। और ये किसी ज़माने में एकता कपूर भी यूज़ किया करती थी अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए, लेकिन वो एक्सट्रीम हो जाता है। यहाँ आपको थोड़ा सा रियल लगेगा, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन डिज़ाइन विच इज़ द वेस्टर्न सेटअप। कुछ भी अनरियल नहीं लगेगा, रियल लोकेशंस लगेंगी, चाहे वो बार्स हों, चाहे फिर वो एकड़ के एकड़ जो हैं करीबन बंजर ज़मीन है, या फिर इतने सारे कैटल्स होंगे। आप बोलोगे इतने सारे कैटल्स अगर वो लेके कहाँ से आए। तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और फर्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही शॉकिंग सा हादसा होता है, उसको जिस तरीके से शूट किया गया है वो 1 मिनट के लिए आपके लिए थोड़ा सा स्केयर भी क्रिएट करता है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज थी, क्योंकि मैं कंप्लीटली इन्वेस्ट हो गया इसके ड्रामे के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये ज़रूर देखें। बाकी मेरा जो मूवी शूवी स्कोर है इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ वेल मेड सीरीज, क्योंकि जो सारे कैरेक्टर हैं मुझे यूनिक आवाज़ में भी सुनाई दी। मैंने बहुत सी बारी ऐसा देखा है कि हिंदी डबिंग तो हो जाती है लेकिन बहुत सारे सिमिलर साउंडिंग से कैरेक्टर्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको, जब आप कभी कभी आपकी नज़र नहीं है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ऐसा लगता है कि एक ही इंसान ने शायद 2 जनों की कर दी है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग है। किसी की हस्की वॉइस है, किसी की थिन है, किसी की अगर ओल्ड वॉइस है, वो सारी सारी मॉड्यूलेशन और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है। लेकिन पॉपुलर आवाज़ें हैं, आपने और भी नेटफ्लिक्स के शोज़ के अंदर इन सब आवाज़ों को सुना होगा। मैंने थोड़े एक आधा महीने पहले शैमरान देखी थी, उसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, उस उन्होंने भी यहाँ पर डबिंग करी है कुछ कुछ कैरेक्टर्स की, और वो काफ़ी ज़्यादा सूट भी करी है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।